मिला टाइम्स में खुश आमदीद। भारत सरकार ने देश के 5 बड़े टीवी चैनल्स को नोटिस इशू किया है और इन तमाम 5 चैनलों को धमकी दी गई है कि अगर अगले 15 दिनों में इन लोगों ने सुधार नहीं किया, अपने प्रोग्राम को करेक्ट नहीं किया, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। और जिन 5 बड़े चैनलों का नाम है उसमें पहला नाम है आज तक का, दूसरा नाम है एबीपी न्यूज़ का, तीसरा नाम है न्यूज़ 18 का जो अंबानी का चैनल है, चौथा नाम है जी न्यूज़ का और पांचवा नाम है टीवी 9 भारत वर्ष का। ये पांचों हिंदी के बड़े चैनल्स हैं और इनको नोटिस इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। अब नोटिस को सुनकर आपको यही लग रहा होगा कि अच्छा हुआ इनको नोटिस इशू किया गया है, क्योंकि जब भी इन चैनलों को नोटिस इशू किया जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि इन लोगों ने सरकार की तारीफ में, सरकार की चापलूसी करने में या झूठी खबरों को आगे बढ़ाने में, मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव चलाने में तमाम हदों को पार कर दिया है, लिमिट को क्रॉस कर दिया है और सरकार को फायदा पहुंचने की जगह नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए इनके खिलाफ नोटिस इशू किया गया है, वरना इनके खिलाफ नोटिस इशू करने का कभी कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन मामला यहां पर ऐसा नहीं है, कुछ और है। बल्कि आपको हंसी आने की जगह अफसोस होगा कि आखिर देश में क्या हो रहा है, किस तरह का माहौल बन गया है और किस बात के लिए इन टीवी चैनल्स को नोटिस इशू किया गया है। जिस बात के लिए नोटिस इशू किया जाना चाहिए था उसको तो सीरियस ही नहीं लिया जाता है। बहरहाल जिस बात के लिए नोटिस इशू किया गया है वो है उर्दू लफ्ज़, या कह लीजिए मामला यहाँ भी मुसलमान है, क्योंकि देश में ये समझा जाता है, माना जाता है कि उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान है और टीवी चैनल वाले अपने शोज़ में, अपने प्रोग्राम में उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो मिनिस्ट्री ने इन चैनलों को नोटिस इशू करके कहा कि अपने शोज़ में, अपने प्रोग्राम में उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करना बंद करो। तुम सब हिंदी बेस्ड चैनल हो तो सिर्फ हिंदी अल्फाज ही, यानी हिंदी शब्दों का यूज़ करो। हिंदी भाषा के अलावा अगर किसी और ज़ुबान के शब्दों का तुम लोगों ने इस्तेमाल किया तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और 15 दिनों का ही टाइम दिया गया है। और मिनिस्ट्री ने यह नोटिस यूं ही इन लोगों को इशू नहीं कर दिया, बल्कि एक शख्स को, एक व्यूवर्स को यह ख्याल आया, उसका जहन ये काम करने लगा कि जब ये हिंदी के चैनल हैं तो उर्दू अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो उसने गवर्नमेंट के यहाँ शिकायत की, कंप्लेन दर्ज कराया और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बाज़ाब्ता नोटिस इशू कर दिया। महाराष्ट्र के थाने का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम एसके श्रीवास्तव, उसने 9 सितंबर को गवर्नमेंट की एक वेबसाइट पर बाज़ाब्ता कंप्लेन दर्ज की। उसने शिकायत की कि हिंदी के जो 5 बड़े चैनल हैं ये अपने शोज़ में, अपने प्रोग्राम में उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन चैनलों को पाबंद बनाया जाए कि सिर्फ हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल करे। उसके अलावा श्रीवास्तव ने यह भी मांग की कि जिन लोगों ने हिंदी ज़ुबान से MA कर रखा है, BA कर रखा है, उनको भी जॉब दिया जाए। गवर्नमेंट ने इसी साल जनवरी में एक नई वेबसाइट लॉन्च किया जिसका नाम है CPGRAMS। यहाँ कोई भी अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता है। दरअसल इस वेबसाइट का जो फुल फॉर्म है, जो नाम मैंने बताया, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रीडर्स एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये इस वेबसाइट का नाम है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की वेबसाइट पर ही एक अलग से पेज बना हुआ है जहां कोई भी व्यूअर्स, रीडर्स किसी भी टीवी चैनल के बारे में, न्यूज़ के बारे में कंप्लेन दर्ज करा सकता है। अब इसने ये कंप्लेन दर्ज की और मिनिस्ट्री को अच्छा लगा और मिनिस्ट्री ने बाज़ाब्ता नोटिस इशू कर दिया। आप स्क्रीन पर दवायर की न्यूज़ देख सकते हैं, उसके अलावा बाज़ाब्ता ये लेटर भी देख सकते हैं और तमाम 5 चैनलों को अलग अलग नोटिस इशू किया गया। मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ये तमाम चैनल्स हिंदी चैनल्स होने के बावजूद 30% से ज़्यादा उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस नोटिस के पीछे भी वजह मुसलमान है, क्योंकि उर्दू ज़ुबान के बारे में एक नैरेटिव सेट किया जा चुका है कि ये मुसलमानों की ज़ुबान है, मुसलमानों की भाषा है और मुसलमानों की हर चीज़ से इन लोगों को नफ़रत है, मुसलमानों की हर चीज़ का ये लोग बायकॉट करना चाहते हैं। तो इसलिए इन लोगों को लगा कि आखिर उर्दू ज़ुबान क्यों इस्तेमाल की जाए, क्यों मुसलमानों की ज़ुबान को बढ़ावा दिया जाए। तो नोटिस इशू कर दिया और कहा उर्दू ज़बान इस्तेमाल करना बंद करो वरना 15 दिनों के बाद कार्रवाई की जाएगी। अब अलमिया यह है, अफसोस की बात यह है कि मिनिस्ट्री को जिस बात के लिए नोटिस इशू करना चाहिए था उस बात के लिए नोटिस इशू नहीं कहता है। जिस बात पर टीवी चैनलों के खिलाफ गाइडलाइंस तय होनी चाहिए थी उसको सीरियस ही नहीं लिया जाता है। बार बार कंप्लेन दर्ज की जाती है, ट्विटर पर आवाज़ उठाई जाती है, अदालतों के दरवाजे भी खटखटाए जाते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी नोटिस इशू नहीं कहता। अभी तो अंजना कश्यप का एक शो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जिसने हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश की थी और जब मिनिस्ट्री ने उसको नोटिस
नोटिस में नहीं लिया तो लखनऊ की अदालत में मुकदमा दायर किया गया। वहां अपील की गई और अदालत ने कहा कि अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब इस वक्त एक क्लिप वायरल हो रही है रूबिका लियाकत की, और रूबिका लियाकत की जब भी कोई क्लिप वायरल होती है तो आप समझ लीजिए मामला बहुत आगे जा चुका है। रूबिका लियाकत तो वैसे रोजाना ही कुछ ऐसी हरकतें करती है जिस पर खबर बनती है, जिस पर वीडियो बनती है, लेकिन इस मर्तबा रूबिका लियाकत ने तमाम लिमिट्स और हुदूद को क्रॉस कर दिया। रूबिका लियाकत जब भी कोई न्यूज पेश करती है या किसी डिबेट को होस्ट करती है, कोई प्रोग्राम लेकर आती है, तो रूबिका लियाकत को देखकर नहीं लगता कि वो न्यूज एंकर है, वो जर्नलिस्ट है, बल्कि लगता है वो बीजेपी की नेशनल स्पोक पर्सन है। कई मर्तबा रूबिका लियाकत बीजेपी के स्पोक पर्सन से भी आगे बढ़ जाती है, तमाम लिमिट को क्रॉस कर जाती है। अब इस वक्त एक ऐसा ही मामला हुआ। न्यूज़ 18 पर एक डिबेट था और उस डिबेट में मौजूद थी आरजेडी की स्पोक पर्सन कंचना यादव। अब कंचना यादव से बातचीत करते हुए, बहस करते हुए रूबिका लियाकत ने तमाम हदों को पार करते हुए कंचना यादव को गालियां देना शुरू कर दिया। उसको कहा तुम विक्टिम कार्ड खेलती हो, तुम पिछड़ी जाति साथी हो, उसका रोना रोती हो। मैं एक मजबूत लेडी हूं, मैं कभी रोना नहीं रोती हूं कि मैं मुसलमान हूं, मैं माइनॉरिटी साथी हूं, तुम भी मेरी तरह मजबूत बनो, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो, पिछड़ी जाति से आने का रोना बंद करो, ड्रामा करना बंद करो। नहीं है, मजबूत औरत ना विक्टिम कार्ड खेलती है और ना गालियां देती है। ना मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ कि मैं पिछड़ी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं गरीब हूँ, ये काम रूबिका लियाकत नहीं करती है। इस तरह रूबिका लियाकत कह रही है। अब सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो चुकी है। मांग की जा रही है कि आखिर रूबिका लियाकत के खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा। रूबिका लियाकत कौन होती है? पिछड़ी समाज से आने वाली एक लेडी के खिलाफ इस तरह बोलने वाली, क्योंकि रूबिका लियाकत ने पहले पिछड़ी जाति से होना कहा, उसके बाद उसने बाज़ाब्ता उसकी नकल करना शुरू कर दिया और एक अलग अंदाज में आवाज़ निकाल करके उसने जिस तरह चिढ़ाने का काम किया है, एक नेशनल चैनल पर इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और रूबिका लियाकत की सिर्फ ये एक क्लिप नहीं है, बल्कि इस तरह की दसियों रूबिका लियाकत की क्लिप है जो वायरल होती रहती है, बाज़ाब्ता उस पर मीम बनाए जाते हैं और इन लोगों को मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिस इशू नहीं किया जाता है। पिछले दिनों बीजेपी के एक नेशनल स्पोक पर्सन तो पैजामा पहने बगैर ही टीवी चैनल की डिबेट में आ गए थे और कैमरामैन ने जूम कर दिया तो साहब का सब कुछ दिख गया। ट्विटर पर लोग बहस भी करने लगे। किसी ने कहा कच्छा पहन रखा है, अंडरवियर पहन रखा है। किसी ने कहा कि मैं कसम खाकर कहता हूं इसने अंडरवियर नहीं पहन रखा है, मैं गारंटी लेती हूं। इस तरह की बहस भी होने लगी। लेकिन ये मामला कितना सीरियस है? बीजेपी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सेंटर में उसकी हुकूमत है, देश की ज़्यादातर रियासतों में बीजेपी की हुकूमत, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह बीजेपी के एमपीज की तादाद सबसे ज़्यादा है और उस पार्टी का नेशनल स्पोक पर्सन जिसका नाम है गौरव भाटिया, वो डिबेट में पैजामा पहने बगैर ही बैठ जाता है। आखिर इनकी तहजीब कहाँ गई? ये कितनी घटिया सोच रखने वाले हैं? ये कैसे लोग हैं कि जो पूरा कपड़ा भी नहीं पहनते हैं और इसी तरह डिबेट में चले आते हैं और इनको लगता है कि कैमरा सिर्फ इतना ही दिखाएगा, नीचे का पार्ट नहीं दिखाएगा, तो नीचे खुले ही रहो, नीचे कपड़ा ना पहनो। अच्छा, इसे सोचना चाहिए था कि ये अकेला नहीं है, ये वहाँ पर तन्हा नहीं है, बल्कि सामने कैमरा लगा हुआ है और कैमरा मैन भी मौजूद है, कैमरा मैन का एक असिस्टेंट भी होता है, तो कम से कम 2 लोग तो इसके सामने ज़रूर खड़े होंगे। और घर में भी गौरव भाटिया इस जैसे लोग अकेले नहीं रहते हैं, इनके घर में इनके दूसरे नौकर रहते होंगे, इनकी फैमिली के लोग रहते होंगे, इनका पीए रहता होगा। तो इन सब के सामने बगैर पाजामा पहने ऊपर से कुर्ता डाल लेना और यूं ही घूमना और डिबेट में बैठ जाना, ये मतलब इसको सोचा ही नहीं जा सकता। अगर कोई मुझे ये खबर बताए कि ऐसा ऐसा हुआ है तो मैं यकीन ही नहीं करूँगा, लेकिन ये खबर सच है। मैंने जाकर वीडियो देखी और पता चला सच में ऐसा हुआ। अब ऐसे टीवी चैनलों को नोटिस इशू नहीं किया था कि तुमने ऐसे स्पोक पर्सन को क्यों बुलाया, या ना इस स्पोक पर्सन को नोटिस इशू किया गया कि इस हालत में टीवी चैनल पर बैठने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन जो लोग सच्चाई के साथ हकीकत पर मबनी खबरें दिखाते हैं उनको नोटिस इशू किया जाता है। कल के एक वीडियो में मैंने बताया कि 13 से ज़्यादा ऐसे न्यूज़ आउटलेट हैं या पब्लिशर हैं जिनको नोटिस इशू किया गया है। 138 वीडियोज़ को इन तमाम चैनलों से हटाने का आदेश दिया गया है और वजह सिर्फ इतनी है कि उन सब ने अपने यूट्यूब चैनल पर या अपनी वेबसाइट की वीडियोज़ में अडानी का तस्करा किया है, भ्रष्टाचार
का जिक्र किया है। अडानी के खिलाफ अमेरिका में जो मुकदमा आयद है या जो इंडिया में मामला चल रहा है या अडानी को जिस तरह लीज पर लगातार मुल्क के अलग अलग इलाकों में ज़मीनें दी जा रही है, उन सब का तस्करा हुआ तो रविश कुमार, ध्रुव राठी, प्रज्ञा मिश्रा या ऐसे दूसरे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अजीत अंजुम, इन सब को नोटिस इशू कर दिया गया कि अडानी से मुतल्लिक आपने जो वीडियोस अपलोड कर रखी है आप इसको डिलीट करो। अच्छा, ये मामला अदालत का था, रोहिणी की अदालत ने नोटिस इशू किया। अब अदालत से डायरेक्ट इन सबको नोटिस इशू होना था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने नोटिस इशू किया इन तमाम जर्नलिस्ट को, इन तमाम यूट्यूबर्स को कि आप अडानी से मुतल्लिक वीडियोस को हटाओ, रिमूव करो। और अब उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करने पर नोटिस इशू कर दिया गया है। इसे तो अलमिया ही कहा जाएगा, अफसोस ही कहा जाएगा कि आखिर उर्दू ज़ुबान से प्रॉब्लम क्या है। आप हिंदी ज़ुबान के अखबारात को उठाकर देखेंगे, टीवी चैनल्स को उठाकर देखेंगे तो वहाँ 50% से ज़्यादा अल्फाज उर्दू के ही मिलेंगे और उर्दू अल्फाज के बगैर इन टीवी चैनलों का गुजारा भी नहीं हो सकता, अखबारात को रीडर्स भी नहीं मिल सकते। कर लें ये उर्दू अखबारात को हटा दें, ये उर्दू के अल्फाज को हटा दें, हिंदी अल्फाज में ही ये ख़बरें पेश करने लगे, ख़ुद इनकी टीआरपी घटेगी, ख़ुद इनके अखबार की जो रीडरशिप है वो डाउन हो जाएगी और इसी वजह से चाह कर भी ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए क्या कुछ होता है इन टीवी चैनलों की तरफ से, मिनिस्ट्री को जवाब क्या दिया जाता है आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए।